पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि देश में विरोध प्रदर्शनों के बीच चुनाव में धांधली हुई है। पंजाब कमिश्नर के कबूलनामे से फरवरी के आम चुनाव नतीजों की वैधता पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजे अनुचित होने के दावे को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चुनाव में धांधली की बात स्वीकार की है। इकबालिया बयान 8 फरवरी के चुनावों की वैधता पर और सवाल उठाता है, जो पाकिस्तान में विवादों और धांधली के आरोपों से घिरा हुआ था। रावलपिंडी के आयुक्त लियाकत अली चट्टा ने संवाददाताओं से कहा कि पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में अधिकारियों ने स्वतंत्र उम्मीदवारों के नतीजों को बदल दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवारों का जिक्र करते हुए, जो 70,000 से अधिक वोटों के अंतर से आगे चल रहे थे, चट्टा ने कहा कि उन पर इतना दबाव था कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कबूल करने का फैसला किया। मैं रावलपिंडी में गलती की जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे मेरे अपराध की सजा मिलनी चाहिए और इस अपराध में शामिल अन्य लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश पर भी धांधली में उनकी भूमिका का आरोप लगाया। बयान के बाद चट्टा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने आरोपों से इनकार किया है। दावों ने चुनाव आयोग और पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना पर दबाव डाला है, जिस पर कई राजनीतिक दलों ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PMLN) और बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। PPP। हालांकि चुनाव आयोग ने चट्टा द्वारा लगाए गए धांधली के आरोपों से इनकार किया है। पंजाब के अंतरिम मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने आयुक्त के आरोपों पर ध्यान दिया है और चुनाव परिणामों में हेरफेर के आरोपों की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी PTI ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है और नतीजों को बदलने के लिए शनिवार को देश भर में धांधली विरोधी रैलियों की घोषणा की है। पिछले अगस्त से जेल में बंद खान ने कहा कि जनता का जनादेश चोरी हो गया है। पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद पंजाब पुलिस ने शनिवार को लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए PTI समर्थित उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया। राजा उन 100 से अधिक उम्मीदवारों में से एक है जिनका कहना है कि नतीजे फर्जी वोटों से बदले गए। धार्मिक राजनीतिक दल जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख और लोकतांत्रिक गठबंधन के पूर्व प्रमुख फजलुर रहमान, जिन्होंने 2022 में अविश्वास प्रस्ताव में खान को बाहर कर दिया था, ने भी आरोप लगाया कि चुनावों में धांधली हुई थी और उन्होंने परिणामों को खारिज कर दिया है। रहमान ने आरोप लगाया कि चुनाव बेचे गए और कहा कि कुछ लोगों को पैसे के बदले पूरी विधानसभा दे दी गई। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में जातीय राष्ट्रवादी पार्टियों ने सेना पर PPP और PMLN के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और प्रमुख राजमार्गों को कई दिनों तक बंद रखा। दशकों तक पाकिस्तान पर शासन करने वाली सेना को चुनाव परिणामों में हेरफेर में अपनी कथित भूमिका के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। लेखक और राजनीतिक विश्लेषक जाहिद हुसैन ने कहा कि आयुक्त के कबूलनामे से पुष्टि होती है कि आम चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर धांधली और वरिष्ठ नौकरशाह के सार्वजनिक रूप से सामने आने ने देश को गहरे संकट में धकेल दिया है। हालांकि कमिश्नर चट्टा ने धांधली के लिए पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना को जिम्मेदार नहीं बताया, लेकिन हुसैन ने कहा कि इसकी उम्मीद की जानी थी। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हुई धांधली के पीछे सेना और चुनाव आयोग का हाथ था। इकबालिया बयान चुनावी धांधली का सबूत है जिसके बारे में हम में से कई लोग पहले से ही जानते थे, हुसैन ने कहा।